क्या आपने कभी सोचा है कि अरबी के पत्ते से भी बन सकते हैं एकदम चटपटे और क्रिस्पी स्नैक्स? तो चलिए बनाते हैं एक देसी स्वादिष्ट स्नैक जिसे हमारे साइड रिकवच बोला जाता है। सबसे पहले लेंगे ताज़े अरबी के पत्ते जिन्हें हमें 2-3 बार अच्छे से धो लेना है। पत्तों को अच्छे से धोने के बाद उसे उल्टा करके ये हार्ड वाला जो पार्ट होता है ना, इसे हमें कट करके अलग कर लेना है। अगर हम इसे कट करके अलग नहीं करेंगे तो रोल बनाते वक्त हमें बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो चलिए एक एक करके सारे पत्तों का हार्ड पार्ट हम अलग कर लेते हैं। जब बाहर हो रही हो झमाझम बारिश और घर में बन रहे हो रिकवच तो बस फिर मज़ा ही आ जाता है। बारिश, गरमा-गर्म चाय और साथ में रिकवच, इन तीनों का जब कॉम्बिनेशन मिलता है ना, तो बस एकदम माहौल खुशनुमा सा हो जाता है। तो चलिए फटाफट से तैयार करते हैं ये टेस्टी सा स्नैक्स। कुछ इस तरीके से कट करके हमें सारे पत्तों को रेडी कर लेना है रोल बनाने के लिए। सारे पत्तों का हार्ड पार्ट कट करके हमने अलग कर लिया है और ये बिल्कुल अब रेडी है पत्ते रोल बनाने के लिए। तो चलिए अब हम इसके रोल बनाने की तैयारी करते हैं। रोल बनाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी एक मसाला पेस्ट की जो कि तैयार होगा बेसन और मसालों से। तो चलिए अब हम तैयार करते हैं मसाला पेस्ट। बेसन का मसाला पेस्ट तैयार करने के लिए मैंने 2 बड़ी कटोरी बेसन लिया है। बेसन मैंने छान के लिया है। उसके बाद हम तैयार करेंगे अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का एक दरदरा सा पेस्ट और हम इसे अब बेसन में डाल देंगे। अब हम इसमें डालेंगे अजवाइन। अजवाइन को हम ऐसे हाथों से मसल कर डालेंगे। उसके बाद हम डालेंगे हींग, नमक, हल्दी, धनिया पाउडर, सब्जी मसाला, गरम मसाला और लाल मिर्च पाउडर। मसाला पेस्ट तैयार कर रहे हैं तो मसाला ठीक ठाक क्वांटिटी में डालना तो बनता है ना, तभी तो आएगा चटपटा सा स्वाद। और लास्ट में हम डालेंगे थोड़ा सा आम का अचार। आम के अचार की जगह आप आमचूर पाउडर या फिर चाट मसाला कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। अब पानी डालकर हम सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए हमें इसका एक पेस्ट रेडी करना है। थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए हमें बेसन का एक स्मूथ सा पेस्ट बनाना है। पेस्ट में बिल्कुल भी लम्प्स नहीं होने चाहिए। जो पेस्ट बनाकर हम रेडी करेंगे ना, उसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए कि जब हम उसे चम्मच से उठाकर गिराएं तो वो बहुत ही आसानी से ना गिरे। ये देखिए हमें कुछ इस तरह का पेस्ट रेडी करना है। ये हमारा पेस्ट अब बिल्कुल बनकर रेडी हो गया है। अब हम इसे 5 से 10 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ देंगे। 5 से 10 मिनट हो चुके हैं। चलिए अब हम अरबी के पत्तों का रोल बनाना शुरू करते हैं। रोल बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक बड़ी सी थाली की ज़रूरत पड़ेगी जिस पे हम पत्तों को रखकर रोल बनाएंगे। रोल बनाने के लिए सबसे पहले हमें जो सबसे नीचे जो पत्ता लगाना है ना, वो बड़े साइज़ का लेना है। अब उस बड़े साइज़ के पत्ते को हमें उल्टा बिछाना है। अब पत्ते पर हम बेसन का पेस्ट लगाते जाएंगे। पूरे पत्ते को अच्छे से बेसन के पेस्ट से कवर कर देना है और फिर इसके ऊपर एक और पत्ता लेके हमें लगाना है। ये जो हम पेस्ट लगा रहे हैं ना पत्तों पर, उसकी लेयर बहुत ज़्यादा थिक नहीं रखनी है। इसी तरीके से सारे पत्तों को हम एक-एक करके बिछाते जाएंगे और उस पे बेसन लगाते जाएंगे। लगभग 6 से 7 पत्तों का ये एक रोल बनकर तैयार होता है। ये प्रोसेस थोड़ा-सा टाइम टेकिंग होता है, बट जब ये बनकर तैयार होता है ना, तो खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। हम जब अपने होम टाउन जाते हैं, तो ये स्पेशल स्नैक्स ज़रूर बनवा कर खाते हैं। वहाँ तो ऐसा होता है कि मॉनसून शुरू हुआ नहीं कि हर दूसरे घर में रिकवच बनना शुरू हो जाता है। तो देखिए बातों ही बातों में हमने सारे पत्तों पर बेसन अप्लाई कर लिया। अब हम इसका रोल बनाना शुरू करते हैं। सारे पत्तों पर बेसन अप्लाई हो चुका है। अब हम एक साइड पकड़कर थोड़ा-थोड़ा बेसन अप्लाई करके पत्ते को रोल करते जाएंगे। जहाँ भी हमें थोड़ा बहुत बेसन की कमी लग रही हो तो हम थोड़ा-थोड़ा अप्लाई करते जाएंगे और रोल बनाते जाएंगे, कुछ इस तरह से।
लास्ट में पत्तों के किनारे पर अच्छे से बेसन अप्लाई करना है जिससे कि रोल खुले नहीं, वो अच्छे से चिपक जाए। रोल को दोनों साइड वाले किनारों से भी हम अच्छे से बेसन लगाकर पैक कर देंगे। पत्तों को कुछ इस तरीके से अंदर फोल्ड करते जाएंगे और बेसन अप्लाई करते जाएंगे। इससे रोल अच्छे से चिपक जाएगा और खुलेगा नहीं। जहाँ भी हमें दिखे कि पत्ते खुल रहे हैं वहाँ थोड़ा थोड़ा बेसन अप्लाई करके हम पत्तों को अच्छे से चिपका देंगे। इस वाले प्रोसेस में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। अगर खड़े खड़े आपका पैर दुख जाए तो कई बार ये प्रोसेस तो बैठ कर लेने में ही फ़ायदा लगता है। तो फाइनली हमारी मेहनत रंग लाई और हमने एक रोल बनाकर तैयार कर लिया। देखिए कितना अच्छा दिख रहा है ना रोल। ये देखिए कितना सुंदर दिख रहा है। बस इसी तरीके से हमें अपने सारे रोल बनाकर तैयार कर लेने हैं। बस अब हम अपने रोल को स्टीम होने के लिए रख देंगे। आप इसे स्टीमर में भी स्टीम कर सकते हैं। मेरे रोल थोड़े से बड़े बनकर तैयार हुए थे, इसलिए मैं इस तरह की परात का यूज़ कर रही हूँ। इसमें मैं एक एक करके रोल को अच्छे से सावधानी से रख दूंगी और फिर इसे ढककर 15 से 20 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर अच्छे से स्टीम होने दूंगी। रोल रखने से पहले परात में हमें अच्छे से ऑयल लगा लेना है जिससे कि वह परात में चिपके नहीं। सारे रोल को एक एक करके हम सावधानी से परात में रख देंगे और इसे ढक देंगे। जब 15 से 20 मिनट हो जाए तब हम इसे चेक करेंगे कि हमारे रोल अच्छे से पक गए हैं या नहीं। रोल को स्टीम होते हुए लगभग 20 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसे चेक कर लेते हैं। रोल के दोनों किनारे वाले साइड में जो हमने बेसन अप्लाई किया था वो बिल्कुल हार्ड हो चुका है। इसका मतलब हमारा रोल स्टीम होकर रेडी हो गया है। अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और जब एक्स्ट्रा हीट निकल जाए तो एक एक करके बड़ी सावधानी से अपने सारे रोल को हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। इन रोल को हम 10 मिनट के लिए ठंडा होने देंगे और ठंडा होने पर स्लाइसेस में कट करके फ्राई करेंगे। हमारे रोल अब ठंडे हो चुके हैं। चलिए अब हम इन्हें स्लाइसेस में कट कर लेते हैं। इसी तरीके से हमें अपने सारे रोल को स्लाइसेस में कट कर लेना है। चलिए अब इसे हम क्रिस्पी बनाने की तैयारी करते हैं। अरबी से बने इस नाश्ते को क्रिस्पी बनाने के लिए आप डीप फ्राई भी कर सकते हैं, शैलो फ्राई भी कर सकते हैं या आप चाहें तो इसे ऐसे भी इंजॉय कर सकते हैं। मुझे तो चाय के साथ ये क्रिस्पी क्रिस्पी नाश्ता बहुत ही अच्छा लगता है। अरबी के एक रोल से ही लगभग 8 से 10 पीसेस बनकर तैयार हो जाते हैं। इन्हें फ्राई करने के लिए मैंने एक तवा लिया है और उस पर मैंने थोड़ा तेल डाला है। तेल जब गर्म हो जाएगा अच्छे से तब हम इन सारे पीसेस को उस पर एक एक करके फैला देंगे। इन सारे पीसेस को तवे पे रखने के बाद लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसे क्रिस्प होने देंगे। सारे पीसेस जब एक साइड से क्रिस्प हो जाए तब हम एक एक करके इन्हें पलट कर दूसरी साइड से भी क्रिस्प होने के लिए छोड़ देंगे। ये काम हमें बहुत ही सावधानी से करना है क्योंकि तवा इस समय बहुत ही गर्म है और हाथ जलने का डर है। जब आप तवे पर फ्राई करें तो तवे को कुछ इस तरह से तिरछा कर दें जिससे कि ऑयल सारे पीसेस में चला जाए। पीसेस एक साइड से क्रिस्प हो चुके हैं। अब हम इसे पलट लेते हैं। देखिए एक साइड से ही क्रिस्प होने पर कितना टेस्टी और डिलीशियस दिख रहा है। मन कर रहा है ना कि बस गर्मा गर्म चाय के साथ इसे खा जाओ। सारे पीसेस को पलट लेने के बाद फिर से हम इसे 5 मिनट के लिए सिकने देंगे जिससे कि दूसरी साइड से भी क्रिस्प हो जाए। पाँच मिनट हो गए हैं। अब ये दूसरी साइड से भी अच्छे से क्रिस्प हो गए हैं। अब एक एक करके हम इन्हें प्लेट में निकाल लेंगे। तो लीजिए तैयार है क्रिस्पी चटपटे अरबी के पत्ते के रिकवच जो बनाए आपके चाय टाइम को स्पेशल और स्वादिष्ट।
एक पीस मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ ये कितना सुपर टेस्टी बना है। ऊपर से इतना क्रिस्पी और अंदर से एकदम सॉफ्ट। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।